आप लोग के सामने है। इसको कैसे याद करते हैं, यह आपके लिए बहुत वीवीआई सारणी है और इसको आप में को कुछ याद नहीं करना है। बस अभी आप समझिएगा इसको देख के और अपने आप आपको सबका याद हो जाएगा कि साइन 0 डिग्री कितना मान होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए साइड में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ज़रूर आप सीधे हम आपके दिमाग में उतार देने वाले हैं इस सारणी को। तो देखिए शुरू करते हैं, कैसे आपकी सारणी सीधे दिमाग में चला जाए। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, शुरू करते हैं। देखिए 0 है तो 0 के बदले इस क्वेश्चन में 0 लिख दीजिए। 0 के बाद जितने भी लाइन है उसमें गिनती की संख्या लिख दीजिए। 0 का 0 हो गया, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 लिख दीजिए, इसके बाद 3 लिख दीजिए, इसके बाद इसमें 4 लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो देखिए अब प्रत्येक में 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से हम भाग दे रहे हैं, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग दीजिए और इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए। अब सभी पर अपने मन से रूट चढ़ा दीजिए, सभी पर रूट चढ़ा दीजिए। चलिए इतना चढ़ा लिए। क्या करना है, 0 का 0 लिखना है, इसके बाद 1 2 3 4 लिख देना है। इसके बाद प्रत्येक में 4 से भाग दे देना है और प्रत्येक पर अपने मन से रूट चढ़ा देना है। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए पहले को सॉल्व कीजिएगा कैसे। तो 0 है तो 0 के बटा में तो कितना हो रहता है, तो क्या होता है 0 के बटा में समथिंग कितना हो रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर देके 0 ही बन जाता है। इसलिए यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 0, और 0 की रूट कीजिए, कुछ भी कीजिए 0 ही ना रहेगा, तो इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 है। तो देखिए रूट 1 के तो 1 रह जाएगा, रूट अंडर 1, और रूट 1 की वैल्यू निकालिएगा तो रूट 1 की वैल्यू क्या होगा, 1 ही ना होगा, और नीचे बट्टा में क्या है 4, तो रूट 4 की वैल्यू जब निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसलिए यह सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 1/रूट अंडर 2, चूँकि 1 का तो रूट 1 होता है और 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, 2 हो जाएगा, रूट तो खत्म हो जाएगा ना। 4 आपका है तो 4 का रूट आपका सीधे 2 ना हो जाएगा, तो रूट खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले तो इसको कटा दीजिए, 2 दूना 4, कितना बचा 1/2। तो 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 है, और 2 का रूट कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 2 बच गया। इस प्रकार इसको देखिए, अब रूट 3 है तो रूट 3 रह जाएगा, और 4 का जब रूट कीजिएगा तो 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो बटा के बटा 2 के 2, अब ये तो कट जाएगा, 4 एकम 4 कट गया, और 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट कीजिएगा तो 1 ही ना होता है, इसलिए लिख दीजिए 1। इस प्रकार आप देखिए, अब साइन का निकल गया पूरा का वैल्यू, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/रूट अंडर 2, साइन 60 डिग्री रूट अंडर 3/2, साइन 90 डिग्री 1। देखिए साइन का वैल्यू आप आसानी से याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले 0 लिखिएगा, इसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद प्रत्येक में 4 से भाग दे दीजिएगा, इसके बाद अपने मन से रूट चढ़ा दीजिएगा सभी पर, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके इसके नीचे लिख दें, जैसे इसको सॉल्व किए हैं तो 0 आया है, इसको सॉल्व किए हैं तो 1/2 कैसे, तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 होता है और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो इसलिए 1/2 आ गया है। इसी प्रकार इसको सॉल्व किए हैं तो 1/रूट अंडर 2 कैसे, तो 2 दूना 4 बचा, इसमें कितना 1 बचा, तो 1 का रूट कितना होता है 1, और 2 के रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 रह जाएगा। इसी पे इसको सॉल्व करके रूट 3/2, जो रूट 3 का रूट 3 और 4 का कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिए हैं। अरे तो 4 4 कट गया है आपका, 1 बचा तो रूट 1 का वैल्यू 1 रह गया है। और जब आप साइन की वैल्यू निकालिए तो आपको कॉस के निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन के जस्ट आपका उल्टा चलेगा तो कॉस का वैल्यू निकल, जैसे इधर सब लिख दीजिए, शुरू किया कितना लास्ट में है 1, तो इसमें 1, इसके बाद कितना है रूट अंडर 3/2, तो इसमें लिख दीजिए रूट अंडर 3/2, इसके बाद कितना है 1/2, तो 1/रूट अंडर 2, इसके बाद 1/2, तो इसमें 1/2, और कितना है 0, तो 0 इधर से इसमें शुरू, इसमें लास्ट से तो इसमें शुरू से आपका कॉस का पूरा वैल्यू हो गया, कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/रूट 2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। कितना वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल लिया। अब देखिए अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर पीछे आपको बताया गया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लेकिन इस फार्मूला से आपका यह नहीं निकलेगा। tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, यह फार्मूला आपको मालूम होगा, और मालूम ना होगा तो पहले इसको याद कर लीजिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, इसी प्रकार बनता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो मैंने याद रखिए tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, इसके सारे आप sin की वैल्यू को tan थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। tan 0 क्या होता है, तो tan 0 क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin 0 का वैल्यू कितना है 0 बटा के बटा cos थीटा का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 0/1, और 0/1 कितना होता है, तो 0 में कितना उस भाग दीजिए तो 0 आता है, इसलिए tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। अब tan 30 की वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, तो देखिए sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा, तो sin 30 का मान कितना है, 37 का मान वन यहाँ से देते हैं, 37 का मान कितना है, 37 का मान है आपका 1/2, और बटा का मतलब भागा हो गया आपका, और cos 30 कितना है रूट 3/2, लेकिन जब भागा को गुना में बदलिएगा तो बटा क्या होता है, बटा पलट जाता है, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, तो 2 कैंसिल, बचा कितना 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसी प्रकार tan 45 की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो tan 45 sin थीटा बटा में cos थीटा, तो tan 45 तो इसका वैल्यू है 1/√2, 1/√2,
√2 1/√2 और इसका वैल्यू कितना है कॉस का 1/√2। तो देखिए √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/1 तो 1/1 को 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार tan 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो इस प्रकार sin का है √3/2 अब बाटा का मतलब भागा और cos कितना है cos 60 का 1/2 लेकिन जब गुना बदलिएगा तो बाटा पलट दीजिए 2/1 2 कट गया बचा कितना √3 तो tan 60 √3 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 90 डिग्री वैल्यू कितना, तो tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, तो देखिए sin थीटा का वैल्यू कितना है 1 है और cos थीटा वैल्यू कितना है 0, तो 1/0 और जब एक में 0 से भाग दिया जाता है तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित। इसलिए इस प्रकार निकाल सकते हैं आप कि tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित इन्फिनिटी। तो आप sin थीटा cos थीटा और tan थीटा के वैल्यू आप आसानी से निकाल लिए। फिर से समझ लीजिए एक बार कि साइन को निकालने के लिए सबसे पहले इसमें 0 1 2 3 4 लिखा गया था, इसके बाद 4 से प्रत्येक में भाग दिया गया था, इसके बाद उसका रूट किया गया था, रूट करने पर सॉल्व करने पर साइन का वैल्यू निकल गया था और साइन के वैल्यू को जस्ट उल्टा करके लिख देने पर कॉस का वैल्यू निकल जाता है, तो कॉस थीटा निकालिए थे इस प्रकार हम। और टेन थीटा कैसे निकाले हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यह फॉर्मूला है। इसके सारे हम निकाल लिए हैं टेन थीटा, जैसे टेन 0 के निकाले तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 0/1, तो 0/1 कितना होता है 0। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू निकाली है कैसे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू बटा में कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, और इसको सॉल्व किए हैं तो क्या हुआ है कि ये 2 और 2 कट गया है, बच गया है रूट 1 बच गया ऊपर, इसमें √3 तो 1/√3। इसी प्रकार tan 45 वैल्यू कैसे निकाले हैं, तो साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया है, 1 बच गया है आपका। साइन 60 की वैल्यू कैसे निकाले हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 2 कट गया है, √3 बच गया है। tan 90 की वैल्यू कैसे निकाले हैं, तो tan थीटा साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। इस प्रकार हम tan की वैल्यू निकालिए। अब आप साइन कॉस और tan की वैल्यू निकालिए तो बाकी बचा कितने फंक्शन 3 कॉसेक सेक और कॉट, तो इसको भी आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए साइन का आप देखिए ऑपोजिट, चलिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 और इसके बाटा में है तो बाटा में 1 दे सकते हैं अपने में से, बिल्कुल दे सकते हैं। तो साइन का उल्टा कितना कॉसेक, तो कॉसेक थीटा 1/0 और 1/0 कितना हो जाएगा, एक जब 1/0 कीजिए इसमें 1/0 1/0 कितना होगा 0 यानी कॉसेक 0 की वैल्यू है 0 और कॉसेक 30 की वैल्यू, तो साइन का उल्टा 1/2 है तो इसमें कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2। साइन 45 का कितना हो जाएगा, तो इसमें है 1/√2 तो √2/1 हो जाएगा, √2/1 को सीधे लिख सकते हैं √2 और cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन का उल्टा इसका √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद cosec 90 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, cosec 90 डिग्री की वैल्यू, तो इसके उल्टा sin 1 है तो 1 के बटा में कुछ तो बटा में 1 दे सकते हैं अपने मन से और 1/1 है तो इसका उल्टा कीजिए तो कितना होगा 1/1 और 1/1 को सीधे आप 1 से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार cosec निकल गया। इसी प्रकार cos के उल्टा क्या होता है, तो cos के उल्टा होता है sec, तो जस्ट इसका उल्टा लीजिए तो 1 का बटा में कुछ तो क्या है, बटा में 1 छिपा हुआ है तो 1/1 तो इसका भी उल्टा कीजिएगा तो 1/1 तो 1/1 ही ना रहेगा, बराबर 1 लिख सकते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो इसका उल्टा sec 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार cos 45 की वैल्यू 1/√2 तो sec 45 की वैल्यू √2/1 और √2/1 को सॉल्व कीजिएगा तो सीधे कितना बच जाएगा √2। इसी प्रकार cos 60 की वैल्यू कितना है 1/2, इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब कितना है सीधे 2। इसके बाद cos 90 की वैल्यू 0 है तो 0 बटा में कुछ क्या है 1 है, 1 है ना, तो 0/1 को उल्टा कीजिएगा तो 1/0, 1/0 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से निकालिए। अब tan के उल्टा क्या होता है cot, तो tan का उल्टा कीजिए तो देखिए 0/में कुछ कितना है 1 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा cot में 1/0 और 1/0 क्या होता है, तो 1 में 0 से भाग देते तो क्या होता है इन्फिनिटिव अपरिभाषित। इसी प्रकार tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 की वैल्यू इसके उल्टा √3/1, √3/1 का मतलब कितना है √3 सीधे हो जाएगा। इसी प्रकार tan 45 डिग्री वैल्यू कितना है 1 बटा में कुछ होता है कितना है, बटा में कुछ होता है 1 छिपा हुआ है तो 1/1 उल्टा 1/1 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1। इसी प्रकार tan 60 की वैल्यू √3 बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं, इसका उल्टा कीजिए कितना हो जाएगा 1/√3। इस प्रकार हो गया। और tan इन्फिनिटिव का मतलब क्या, इन्फिनिटिव का मतलब होता है क्या आप जानते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब आपका है इन्फिनिटिव का मतलब 1/0, इसका उल्टा कीजिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो tan 0 यानी साइन cos tan को निकाल लीजिएगा और तीनों को उल्टा करके लिख दीजिएगा तो cosec sec cot थीटा का वैल्यू निकल जाता है। इस प्रकार आप इस चार्ट को अच्छी तरीके से आसानी में निकाल सकते हैं फार्मूला से। इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इस महत्वपूर्ण सूत्र का। तब तक ले जय हिंद।